नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी यानी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, इसके द्वारा आपकी सीईएन नंबर 06/2024 एनटीपीसी 12th लेवल यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आपको ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप फिल करना है, और साथ ही इस फॉर्म को आप अपने घर बैठे आसानी से मोबाइल से फिल कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको कंप्लीट दिखाएंगे। तो आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप इसकी डेट देख सकते हैं, आपकी 21 तारीख से प्रारंभ हो चुका है, जिसकी आपकी लास्ट डेट है 21/10/2024। यहाँ पर देख सकते हैं आप 21/9 से प्रारंभ है। अब यहाँ पर मॉडिफिकेशन की डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 23/10/2024 से 1/11 तक। आपस में यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी ये पोस्टें दी गई हैं, इन सभी की नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है। तो चलिए बिना समय खराब किए अब आपको फॉर्म फिल किस प्रकार से करना है। तो आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है। तो गूगल को ओपन करने के बाद आरआरबी की वेबसाइट पर चलना है। तो आप किसी भी आरआरबी पर क्लिक कर सकते हैं इस प्रकार से, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आरआरबी भोपाल। सिर्फ आपको ऑनलाइन वाली फॉर्म फिलअप की लिंक पर चलना है। तो आप इससे कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी रीजन की वेबसाइट पर आप पहुंच सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को चले आना है, यहाँ पर स्क्रॉल करते आइए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट जो आपको जो नोटिफिकेशन है, जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ से फॉर्म फिलअप कीजिए। अब अप्लाई करने के लिए जो क्लिक है टू अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको जो साइड में यहाँ पर एक अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको ऑलरेडी हैव अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है और क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है। तो जैसे आपने अभी आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ वगैरह के लिए फॉर्म फिल किया है, तो आपको क्या करना है, जो आपका अकाउंट है वही अकाउंट से आप यहाँ पर दोबारा से लॉगिन करके इसको फिल कर पाएंगे। तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। और जो पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनके लिए नया अकाउंट बना लेना है। अब इसके बाद आपको जो पहले से अकाउंट है तो उसका आपको मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ पर जो कैप्चा देख रहे हैं इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यदि आप बाई चांस पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करके आपको पासवर्ड को फॉरगेट कर लेना और यूजर आईडी फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे तो अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको नीचे की ओर चले आना। तो यहाँ पर जो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th पास की दिख रही है, और नीचे को आएंगे तो यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल की दिख रही है। तो ग्रेजुएट लेवल की आपको फॉर्म फिलअप किस प्रकार से करना है उसका ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी, तो उसका भी आप वीडियो देखकर उसका भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर 12th लेवल का फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी आरआरबी को सिलेक्ट करना है। अब आरआरबी को आपको पोस्ट वैकेंसी सब कुछ आपको पहले नोटिफिकेशन में देख लेना है कि आपको किस वैकेंसी किस आरआरबी में आपको अप्लाई करना है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको इतनी सारी आरआरबी दी गई हैं, तो किसी पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम भोपाल से ही क्लिक करके आपको दिखाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक कर देना और इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपका इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। तो जो रजिस्ट्रेशन की जानकारी आपकी वो यहाँ पर आपको दिख रही होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे की ओर आएगी तो यहाँ पर अब आपको मेरिट लिस्ट यानी मेरिट अनमेरिट जो भी आपका है तो इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको रिलीजन यानी धर्म आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो भी आपका धर्म है उसको सिलेक्ट कर लेना इस प्रकार से। इसके बाद आपको मदर टंग यानी मातृभाषा को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं आपको दी गई, तो जो भी आपकी मातृभाषा है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, इसको आप ध्यान से फिल कीजिए। जैसे यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश सभी प्रकार की भाषाएं दी गई, तो जिसको इस प्रकार से इन भाषा को सिलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश को छोड़कर आप इन अन्य सभी भाषा को सिलेक्ट करते हैं तो आपको डिफ़ॉल्ट भाषा के रूप में आपको इंग्लिश भी दी जाएगी। अब यदि बाई चांस आप यदि इंग्लिश इस प्रकार से सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, तो जब आपका क्वेश्चन पेपर ओपन होगा तो सिर्फ आपका इंग्लिश में ही ओपन होगा। ध्यान दीजिए, हिंदी में आप उसको ट्रांसलेट करके नहीं देख पाएंगे। अब यदि आप जैसे यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा सावधानीपूर्वक फिल करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यदि आपके पास आपके चेहरे पर, हाथ पर कट का निशान या मूल का चिन्ह है तो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको दोबारा दूसरा फिल करना है यदि कोई और है, यदि नहीं है तो सिंपल सा नो मार्क आपको दोनों जगह पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको कम्युनिटी, तो कम्युनिटी में आप यदि SC ST OBC जो भी है आपको उस पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप OBC सिलेक्ट करती है तो इस पर आपको टिक करना है। अब यहाँ पर आपको OBC नॉन क्रिमिलियर, तो इस प्रकार से अब यदि नहीं है तो आपको नो करना है, यदि है तो आपको एस करना है, इस पर इस प्रकार से टिक करना है। अब जैसे अब इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपके लिए सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। अब सर्टिफिकेट नंबर कौन सा फिल करना है, तो आप कोशिश कीजिएगा जो सेंट्रल वाला जाति प्रमाण पत्र जो फॉर्मेट दिया गया है, नया वाला सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, अभी टाइम है। तो उसका ही जो
और स्टेट वाला जो होता है तो स्टेट की बेस पर ही आपका सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बनता है। तो जो स्टेट का जाति प्रमाण पत्र संख्या होती है वही आपकी सेंट्रल पर लिखी रहती है कि इस राज्य की जाति प्रमाण क्रमांक सर्टिफिकेट नंबर इतने इतने के आधार पर आपका केंद्र का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। और इशू डेट आपकी जो नई वाली, तो यहाँ पर आपको इशू अथॉरिटी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इतनी सारी लिस्ट दी गई है। तो जो यहाँ पर लिस्ट दी गई है, आप किसी से भी यहाँ पर तहसीलदार तक आप इनसे मिनिमम आपकी तहसीलदार तक रैंक की है तो इनसे किसी से भी बनवा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट, तो जो इशू डेट है उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसी प्रकार से आपको SC ST वाले जो कैंडिडेट हैं, इस प्रकार से जैसे आप SC या फॉर SC ST तो इन पर सेलेक्ट करते हैं आप। तो अब आपके लिए यहाँ पर वही कास्ट का नाम आपको फिल करना है, कौन सी आपकी कास्ट है, सर्टिफिकेट नंबर, इशू अथॉरिटी, इशू डेट। और यहाँ पर आपको जब आप एग्जाम देने जाएंगे, जैसे आपकी सिटी से दूसरी सिटी में आपको एग्जाम मिलता है, तो आपकी जो रेलवे की फ्री टिकट होती है स्लीपर वाली, तो वो आपको टिकट फ्री मिलेगी एग्जाम देने के लिए और वापस आने के लिए, तो आपको फ्री मिलेगी। तो आपको यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा यदि चाहते हैं आप, यदि नहीं चाहते तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से आप नो कर देंगे तो आपके लिए ये ऑप्शन बंद हो जाएगा, तो आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। और कोशिश कीजिए आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, तो आपको फ्री टिकट का ये यात्रा भत्ता टाइप का आपका टिकट फ्री मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 500 KB तक आपको PDF की साइज में आपको अपलोड कर देना है। अब नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपको एड्रेस पूरा लिख देना है, यहाँ पर आपको सिटी टाउन या विलेज का नाम, यहाँ पर अपना पिन कोड लिख देना है और यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस। अब यदि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस टेक पर आपको क्लिक कर देना है, तो दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो आपको अलग अलग फिल कर देना है। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर आपको एक्स सर्विसमैन की जानकारी देनी है। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस करेंगे और यहाँ पर अपनी पूरी जानकारी देंगे। यदि नहीं है तो आपको सिंपल से नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आर यू पर्सन ऑफ विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आपके पास कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो आपको यस करना है और उसकी जानकारी आपको देनी होगी। यहाँ पर डिसेबिलिटी की कैटेगरी देनी है, कौन सी कैटेगरी है, इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको सब कैटेगरी आपको देनी होगी। जब इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी परसेंटेज देना होगा और यदि ये डिसेबिलिटी नहीं है तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका स्क्राइब का। तो डू यू स्क्राइब राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड ऑन अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन इतने इतने। तो यहाँ पर स्क्राइब की जरूरत यदि आपको है तो यस करेंगे और यहाँ पर उसकी यहाँ पर जानकारी देनी होगी। एग्जाम का नाम आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको स्क्राइब कैंडिडेट नाम एग्जामिनेशन, तो आपको इस प्रकार से यस करेंगे तो यहाँ पर जानकारी देंगे। यदि नहीं है तो सिंपल से आपको इस प्रकार से नो पर क्लिक करना है, तो ये आपका हट जाएगा। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट है, यदि आप EBC होल्डर है, EBC क्या है, तो ये आपकी कोई कैटेगरी नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर फीस में छूट मिलेगी। तो आपको यहाँ पर ध्यान से यस करना है, नहीं तो आपको 250 के चक्कर में बाद में ये आपको डॉक्यूमेंट बनवा के ले जाना पड़ता है। और यदि आपका वेरिफिकेशन आपका, जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए पटना से हैं या दिल्ली से हैं और आपका एग्जाम वेरिफिकेशन आपका DB चेन्नई में होता है, तो 2 से 3 दिन आपका आने जाने में लग जाएगा, आने में और जाने में लगभग 1 हफ्ते लग जाएगा। तो आपको और लगभग 10 दिन का ये टाइम देते हैं, तो आपको 250 से बचाने के चक्कर में आपको सावधानीपूर्वक यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर रहने देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट है आपका आर यू एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, यदि इंडियन रेलवे के आप कर्मचारी हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो पर इस प्रकार से क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है नेक्स्ट नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा, यदि आप कोई हैं तो आपको यहाँ पर सेंट्रल स्टेट PSU जो भी है, यदि नहीं तो सिंपल से आपको नोट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स की जानकारी फिल करनी होगी। अब बैंक डिटेल की जानकारी किस लिए फिल करनी है, तो जब आप एग्जाम देंगे तो आपका जो फीस अभी आपको लग रही है तो आपको फीस इसी अकाउंट में रिफंड हो जाएगी। तो आपको अपना बैंक अकाउंट का जो आपका बैंक अकाउंट पर नाम है वो आपको यहाँ फिल करना है, यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल करना है, यहाँ पर IFSC कोड फिल करना है। और जैसे IFSC कोड फिल करेंगे तो अब आपको यहाँ पर इस कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको स्टेट बैंक का आपका नाम आ जाएगा जो भी बैंक है, और यहाँ पर आपको साइड में बैंक का एड्रेस भी दिखने लगेगा और यहाँ पर से दोबारा से आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है, तो आपका दोबारा से वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है और सिंपल सा नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ जाता है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन की जानकारी उसके अनुसार यहाँ पर जानकारी ले ली गई है। अब यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन में सेलेक्ट करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको 12th यानी +2 स्टेज आपको दिख रहा है, या बैचलर डिग्री जो भी आपके पास है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको डिसिप्लिन आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी डिसिप्लिन है, जैसे आर्ट साइंस जो भी आपका, इस प्रकार से इसको आपको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको स्टेट को सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपने की है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, बोर्ड का नाम जो भी आपका बोर्ड है। यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेरेशन, तो जो आपकी मार्कशीट होती है वहाँ पर आपको साइड में नीचे की ओर देखिए तो वहाँ पर लिख जाएगा। और यहाँ पर आप डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी, हिंदी इंग्लिश आपके पास है, तो इस पर आप यस कीजिए। यदि यस करेंगे तो आपकी सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। यदि नो पर क्लिक करते हैं तो जो टाइपिंग वाली पोस्ट आपकी हो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है। तो इस पर जैसे हम यस कर देते हैं।
इसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज फिल करना है और आपको यहाँ पर एसएससी आपकी जो मार्कशीट है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है और इसके बाद आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। तो ये सब कुछ आपको फिल करने के बाद आपको सिंपल सा नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपको मैट्रिक की जो आपकी सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है तो यहाँ पर आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो फोटो और सिग्नेचर को कैसे अपलोड करना है, तो इसका हमने 3 से 4 मिनट का वीडियो है, ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आपको सिंपल सा आसानी से अपने मोबाइल से इसकी फोटो को और सिग्नेचर को रिसर्च करके अपलोड कर सकते हैं। तो उसको आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी, तो उसको देखकर आप यहाँ से फोटो सिग्नेचर को आसानी से अपलोड कर लीजिए। पूरी गाइडलाइन आपको अच्छी तरह से देख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आपको पोस्ट दिख रही हैं जो आपने सेलेक्ट किया है क्वालिफिकेशन, तो उसके अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं कमर्शियल टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और यहाँ पर आपको रीजन दिख रहा है। तो आपको जो भी पोस्ट प्रेफरेंस पहले देना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क देना चाहते हैं पहली पोस्ट, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर WCR ट्रेन क्लर्क के ऑप्शन पर सिलेक्ट करना चाहते हैं दूसरे नंबर पर, तो इसको हम टच कर देते हैं। इसका तक कोई इसी प्रकार से आपको जो भी पोस्ट है उनको टच करते जाना है, यहाँ पर आपको क्रम देखता जाएगा। उसके बाद कोई इस पर टिक कर देना है। इसके बाद कोई सभी चेक बॉक्स पर आपको टिक कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर भी टिक कर देना है। यहाँ पर अपने प्लेस का नाम लिख देना है, किस स्थान से आप इसको फिल कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू दिख जाएगा। अब इसके बाद पूरा प्रीव्यू आपको दिख रहा है, चेक कर लीजिए अच्छी तरह से सब कुछ सही है आपको। तो सिंपल सा आपको इस पर टिक करना है, इस प्रकार से आपको टिक करना है। और यदि कोई मिस्टेक हो चुकी बाई चांस तो आपको एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट कर लेना है। और यदि सब कुछ सही तो आपको सिंपल सा सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अब आपके लिए इस प्रकार से मैसेज आएगा कि एप्लीकेंट नॉट बी एबल टू मेक यूर एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। तो यदि आप इसमें सबमिट कर दी तो अब अभी इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो कुछ सावधानीपूर्वक करना है। ये सब कुछ सही है तो आपको सिंपल से आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते अब आपका इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको टिक कर देना आई एग्री पर, और उसके बाद आपको प्रोसीड पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आपको दिख जाएगी, यहाँ पर अपनी जानकारी दिख जाएगी। तो सिंपल से आपको पे विथ SBI पे पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार। तो जैसे इस पर क्लिक करते अब आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पेमेंट गेट भी दिख जाएंगी। तो यहाँ पर UPI, फोनपे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एंटर UPI ID, तो जो आपकी UPI ID उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। और उसके बाद आपको वैलिडेट UPI ID पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे वैलिडेट UPI ID पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से टिक दिख जाएगा। अब आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। तो जो आपका फोनपे, पेटीएम जो भी आपने UPI ID फिल की है उस पर एक मैसेज आएगा, तो वहाँ से आपको फीस पेमेंट को आपको कर देनी है। तो जैसे आप अपनी फीस पेमेंट कर देते हो आपको यहाँ पर रसीद दिख जाएगी। तो इसको आपको प्रिंट को सेव करके आपको रसीद को आपको प्रिंट करके रख लेना है। उसको प्रिंट करने के बाद आपको दोबारा से डैशबोर्ड पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपको जो व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आपको दिखने लगेगा। तो यहाँ पर आपको पूरा फॉर्म आपको इस प्रकार से शो हो रहा होगा। तो अब आप नीचे को यहाँ पर कॉर्नर में देखेंगे तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो इस पर क्लिक करके आप अपनी PDF को अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको प्रिंट निकाल के रख लेना है, क्योंकि PDF बाई चांस डिलीट हो सकती है तो आपको इसकी प्रिंट की बाद में आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको आपको प्रिंट निकाल के जरूर रख लेना है। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप अपने घर बैठे आसानी से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप को आसानी से कर पाए होंगे। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।